बात करते हैं कि गैलीलियो का भी लॉ इसके अंदर आता है ओड नंबर्स का, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी एक हाइट की बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को अगर गिराया जाए, फ्रीली फॉल किया जाए, तो वह ऑब्जेक्ट हर डेफिनेट इंटरवल के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा उन सब का रेशियो ओड नंबर्स में आएगा। जैसे सोल्व करके देखते हैं कि एक ए पार्टिकल को हमने यहाँ से गिराया, वह फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, फोर्थ में करेगा। वो सबका रेशियो 1:3:5:7 आएगा। इस टाइप से चलता जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो हमने एस एनथ का फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्या था, u + a/2 2n-1। लास्ट क्लास में हमने इसका प्रूफ भी किया था कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ये होगी हमारी। तो अब इस केस के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। u हमारा कितना है, 0 है। एक्सेलेरेशन हमारा कितना है, 10 है। आप g वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, अदरवाइज 10 पुट कर लो, क्योंकि वैल्यू हमारी कैंसिल आउट ही होनी है रेशियो के अंदर। तो S1 की बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना चलेगा, S फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर u की वैल्यू तो हमारी 0 है ही है, प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10/2, 2 × 1-1 कितना आ जाएगा, ये 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 मीटर वैल्यू आ जाएगी। ऐसा यूनिट में हम चल रहे हैं। सेकंड के अंदर क्या होगा, 0 + 10/2 × 2 × 2 -1 यानी 5 × 3 आ जाएगा ना, ये 15 मीटर। एस थर्ड सेकंड में देखते हैं, 0 + 10/2 2 × 3 -1, क्योंकि चेंज तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक n की वैल्यू हो रही है। फर्स्ट के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, बाकी u और a की वैल्यू तो हर एक में कांस्टेंट है ही है। तो 6 - 1 कितना हुआ, 5 × 5 कितना हुआ, 25 मीटर हुआ। एस फोर्थ क्या होगा, 0 + 10/2 2 × 4 -1, तो 2 × 4 8 - 1 7, 7 × 5 कितना होगा, 35 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इनका अगर रेशियो निकालें, एस फर्स्ट रेशियो एस सेकंड रेशियो एस थर्ड रेशियो एस फोर्थ, तो क्या होगा, 5:15:25:35। अगर इनमें 5 कॉमन लेकर इनको कट करूं तो 1:3:5:7। अगर फिफ्थ होता तो यहाँ 45 आता तो 9 आ जाता। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हमारी चलती रहेगी। तो हमने गैलीलियो के इस लॉ को प्रूफ किया है हर एक सेकंड के इंटरवल के बाद। आप कोई भी टी टाइम का इंटरवल ले सकते हो, कि जैसे न्यूमेरिकल इस टाइप से पूछ लिया घुमाने फिराने के तरीके से, कि हर 5 सेकंड के बाद होता है, पहले 5 सेकंड में वह x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना करेगा, 3x करेगा। उसके नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद फिर से 5x करेगा। यानी हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट जो होगा वह ऑब्जेक्ट हमारा ओड नंबर्स के अंदर रेशियो बनाएगा डिस्टेंस ट्रेवल का। तो ये हमारा गैलीलियो का लॉ है। तो हमारा आज का मोशन अंडर ग्रेविटी का तो टॉपिक यहीं पे ही कवर होता है। इसके बाद में आपको 2 छोटी छोटी जो एनसीईआरटी के अंदर एक डेफिनेशन टाइप ही मानो 2 छोटी छोटी लाइनें दी गई है, वो चीज़ें हम कर लेते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर, तो इनको आप जरूर याद रखना। जैसे वो 2 छोटी छोटी बातें क्या हैं, छोटी छोटी बातें ये है कि रिएक्शन टाइम मीन्स कि एक बंदा कोई चीज़ देखेगा, सोचेगा, उसको एक्ट करेगा, उसके अंदर चाहे माइक्रो सेकंड लगेगा तो सही ना,
जैसे आप बाइक चला रहे हो, अचानक से छोटा बच्चा आपकी बाइक के सामने आ जाता है तो आपका दिमाग सोचता तो है ना, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है सोचने की, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम सोचने में भी तो लगता है हाँ बच्चा आया है मुझे ब्रेक लगाना है तब जाकर बाइक रुकेगी। तो थिंक टू एक्ट जो टाइम इंटरवल होता है वह हमारा रिएक्शन टाइम होता है। कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में ये कह दिया जाएगा कि एक बंदा बाइक चला रहा है, एक पार्टिकल आगे है, वह उसको देखता है, उसका रिएक्शन टाइम 0.1 सेकंड है, तो वह किस रेट से ब्रेक लगाए ताकि वह वहाँ से उससे टकराने से पहले पहले बच जाए, तो वो चीज़ें होगी। तो वो हमारा रिएक्शन टाइम होता है डेफिनेशन। और दूसरा है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है कि मैंने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद जैसे मैंने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया, बाइक आ रही थी, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया, तो कितनी डिस्टेंस पे जाकर वह रुक जाएगी, वो हमारी होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। नाम से दोनों की दोनों डेफिनेशन क्लियर है, आपको थ्योरी नोट्स के अंदर पूरा डिटेल से इनकी डेफिनेशन भी समझाई गई है, वहाँ से आप नोट भी कर सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो। न्यूमेरिकल ये है कि एक बंदा इस बाइक के ऊपर बैठकर इस बाइक को चला रहा है। इस बाइक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मानो। अचानक से एक छोटा बच्चा 40 मीटर की डिस्टेंस दूरी पे उसके आगे आ जाता है। मीन्स बाइक जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, अचानक से उसने देखा कि मेरे से 40 मीटर की डिस्टेंस पर एक बच्चा आ गया है, तो उसे ब्रेक तो लगाने पड़ेंगे। सपोज इसका रिएक्शन टाइम हाफ सेकंड है, चलो 1 सेकंड मान लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी कि 1 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम है। तो उसके द्वारा जो रिटार्डेशन आएगा यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो ताकि वह बच्चे से टकराने से पहले पहले रुक जाए बाइक। क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूँ कि एक बाइक 10 की स्पीड से आ रही थी, अचानक उसके 40 मीटर की डिस्टेंस पर एक बच्चा आ गया, उसका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड के बाद वह उसने देखा बच्चे को, 1 सेकंड बाद वह कुछ ना कुछ प्रोसेस, ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाना अप्लाई करेगा, उसके लिए सोचने का समय उसका 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद वह ब्रेक लगाएगा। तो किस रेट से वह उसको रिटार्ड करे बाइक को ताकि वहाँ जाने से पहले पहले बाइक रुक जाए, वह मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है उसने। तो रिएक्शन टाइम के कारण हमारी जो कैलकुलेशन बनती है वो ये बनती है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, यानी रिएक्शन टाइम के अंदर वह कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना आगे चला जाएगा। तो वह आगे चला जाएगा x डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि वह जब सोच रहा था तब उसने ब्रेक तो नहीं लगाया, तो कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तो वहाँ पर होगा नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही 1 सेकंड तक वह जाएगा। तो वह कितना होगा, 10 × 1 इज इक्वल टू 10 मीटर, ये एक वैल्यू आ गई। अब वह ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, यानी यह बाइक अब हमारी यहाँ पर आ गई है, 10 मीटर आगे आ गई है, अब यह ब्रेक लगाना शुरू करेगा। तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस तक जाकर रुकना ज़रूरी है, बची हुई डिस्टेंस यानी 30 मीटर तक जाकर रुकना ज़रूरी है। अगर यह बाइक ब्रेक लगाने के बाद 30 मीटर से ज़्यादा चली तो उस बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी इस बाइक के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हुई, 30 मीटर हुई। ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है। मतलब रिएक्शन टाइम के बाद बची हुई डिस्टेंस जिसके अंदर हमें बाइक को रोकनी है वह हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस हुई। अब हम पता करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस माइनस का डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इन 40 - 10 कितना हो जाएगा,
30 मीटर हो जाएगा। अब हमारा न्यूमेरिकल ये रह जाता है कि एक बाइक 10 की स्पीड से जा रही है 30 मीटर से, पहले उसे रोकने के लिए किस रिटार्डेशन को मैं यूज़ करूं, किस रेट से उसके ब्रेक लगाऊं, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू, हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ए निकालना है। तो टाइम का कोई जिक्र हुआ, टाइम का जिक्र नहीं हुआ, तो हम पहले दोनों इक्वेशंस यूज़ नहीं करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन में क्या चीज़ है, थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन है। यहाँ से पहले रोकने का मतलब क्या हुआ, बाइक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बाइक को तो हमें फाइनली रोकना ही है। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या कहना चाहता है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस का मतलब 30। तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 100 प्लस 60A। तो 60A किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 100, 0 से 0 कैंसिल, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब हम इसकी स्पीड को कम कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो रिटार्डेशन की वैल्यू ये होती है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर, या फिर आप ये मानो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर डिफरेंट टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। दो हमारे एनसीईआरटी के छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने समझ लिया। तो अब आप लोगों का काम बचता है मैक्स टू मैक्स इसकी कोई प्रैक्टिस करो। आपकी कोई भी एक हेल्प बुक हो सकती है, उससे न्यूमेरिकल ढूंढो, इनकी और करो। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको बेटर फील होगा इस टॉपिक में।